प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपका आशीष सर। आज की वीडियो में हम EMC की तीसरी वर्कशीट को समझने और आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी 9, 10th, 11th और 12th यानी कि 9 से 12 तक सभी क्लासेस के लिए है। ये वर्कशीट हमारी एकेडमिक से हटके ज़रूर है, लेकिन ज़िंदगी बदलने वाली है हमारी आज की वर्कशीट को पढ़ने और समझने के बाद। पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा सोचना यानी कि ड्रीम बिगर पार्ट 1। प्यारे बच्चों, अगर सोचना है तो कुछ बड़ा सोचिए। छोटा सोचने के लिए तो पूरी भीड़ है, पूरी दुनिया है, और क्लास में वही बच्चा बड़ा सोचता है, वही बच्चा आगे बढ़ता है, वही बच्चा ज़िंदगी में अपने लक्ष्य तक पहुंचता है जो बच्चा सोच बड़ी रखता हो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम अब्दुल कलाम जी की एक लाइन है, जिसे कि सपने वो नहीं होते जो आपको सोने के बाद आए, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दें। सपने सोने के बाद नहीं आते, बल्कि ये सपने तो ऐसे होते हैं जो सोने नहीं देते। सपना यानी कि लक्ष्य, लक्ष्य यानी कि मंजिल, और जब मंजिल हमें दिखती है तो हम सोते नहीं हैं, हम उस लक्ष्य को, सपने को पाने के लिए निरंतर लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं वर्कशीट को और एक एक्टिविटी से जोड़ते हैं। सपने न सिर्फ हमें आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि ये हमें जीने की प्रेरणा भी देते हैं और अपने लक्ष्य को ढूंढने की सीढ़ी भी बनाते हैं। सपने और लक्ष्य हमें अपने जीवन में पहल करने, नई चीज़ें सीखने, जोखिम उठाने और लोगों के अनुभवों से सीखने को प्रेरित करती है। प्यारे बच्चों, सपने आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, सभी देखते हैं, लेकिन सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। सपने देखने के बाद ये हमें आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है सपने देखने से, और हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, उसके लिए एक सीढ़ी बनाते हैं। साथ ही हम नया कुछ कर पाते हैं सपना देखने के बाद। तो चलिए आगे देखते हैं और इस वर्कशीट को एक बहुत अच्छी एक्टिविटी से जोड़ते हैं। आइए शुरुआत हम अपने आसपास के कुछ लोगों से बात करके करते हैं और समझते हैं उनके सपनों के बारे में। एक्टिविटी है बहुत कमाल की। आपने अपने आसपास के लोगों से, वो आपके चाहे घर के लोग हों, चाहे आपके दोस्त हों, आपके चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई बहन हो, नाना नानी हो या दादा दादी हों, उनके सपनों के बारे में पूछना है, उनके लक्ष्य के बारे में। और 3 लोगों को आपने चुनना है। बहुत सारे लोगों से आप बात करेंगे और उनमें से जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं 3 आप उन लोगों से बात करेंगे और उसके बाद यहाँ पर उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसे। पहला सवाल, जब वे आपकी उम्र के थे तो खुद के लिए क्या सपने देखते थे? जब आपकी उम्र के थे, 9, 10th, 11th, 12th में थे, तो वो क्या क्या सपने देखते थे? दूसरा सवाल, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिशें की? सपने तो सारे लोग देखते हैं, सपने तो अक्सर देख ही लेते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत भी तो करनी होती है। सपना है टॉपर बनने का, आपका सपना है आपको कुछ कर दिखाने का, लेकिन आप न ऑनलाइन क्लास लेते हैं, न वीडियो देखते हैं, न पढ़ाई करते हैं, न वर्कशीट करते हैं, और न ही आप अपना टॉपिक क्लियर कर पाते हैं। तो कैसे सपने पूरे होंगे? कुछ करना पड़ता है। तीसरा सवाल, क्या उन्हें लगता है कि अगर सपने पूरे न हों तो सपने नहीं देखने चाहिए? भाई ज़रूरी नहीं कि हमारे सपने सारे पूरे हों, कुछ ऐसे भी सपने होते हैं जो टूट जाते हैं। तो क्या सपना जब टूट जाए तो क्या हमें भी टूट जाना चाहिए सपनों के साथ? तो चलिए यहाँ पर एक्टिविटी है और अब आप यहाँ पर लिखेंगे उन्होंने अपने सपनों के बारे में आपको क्या बताया। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति। तो पहले व्यक्ति से बात करने पर आपको क्या
समझ आया, क्या कहा उन्होंने, दूसरे व्यक्ति से बात की तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस अपना बताया और तीसरे व्यक्ति से। तो चलिए मैं एग्जाम्पल आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए तो इस तरह से लिखेंगे आप। पहला व्यक्ति आपके कोई भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मेरे मामा, और सपना है मैकेनिक बनना, बहुत बड़ा मैकेनिक बनना कंपनी का। जब आपने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि मेरा मैकेनिक बनने का सपना बचपन से ही था, इसीलिए वो बचपन से ही रेडियो टीवी के ख़राब होने पर उसे खुद ही ठीक करने में लगे रहते, कोशिश करते, और कई बार वो ठीक भी हो जाया करते थे। यानी कि टीवी ख़राब हो गया, बनाने लगे, टीवी रेडियो ख़राब हो गया, उस पर लगे, अपने आप ही कुछ ना कुछ छेड़ाखानी करने में। पंखा ख़राब हो गया, स्विच ख़राब हो गया, घर का बल्ब ख़राब हो गया, तो अपने आप कुछ ना कुछ में लगे रहते थे। वो हमेशा अपने सपने के बारे में ही सोचा करते। आज वो किसी बड़ी कंपनी में तो नहीं है, उनका सपना जो था कि मुझे बड़ी कंपनी में बनना है, वो भले उनका पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनकी अपनी खुद की एक दुकान है, यानी कि मैकेनिक की दुकान है, जिसमें वह पंखा, टीवी, फ़ोन, फ्रिज आदि ठीक करने का काम करके अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो इनका सपना यहाँ पर पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये फिर भी टूटे नहीं और इन्होंने अपनी एक दुकान खोली और उस दुकान में खुद का काम करने लगे। दूसरे जो आपने बात की वो क्या करते थे, तो दूसरा व्यक्ति कौन है, आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा मेरी बहन। सपना था टीचर बनने का। मेरी बहन का सपना था वह बड़ी होकर एक टीचर बने और बच्चों को पढ़ाने में बहुत मेहनत करे, जी जान लगा दे। आपके भी डिफरेंट टाइप के सपने होंगे। इसी तरह से बहन का सपना टीचर बनने का था। इसके लिए वह बचपन से ही छोटे बच्चों को या अपनी क्लास में किसी टीचर के ना होने पर पढ़ाती रहती थी। अक्सर बच्चे करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने लग जाएंगे, अपने पड़ोस में बैठी लड़की को समझाने लग जाएंगे या अपने दोस्तों को झुंड बना करके उन्हें पढ़ाने लग जाएंगे, क्योंकि उनका बचपन का शौक है। अक्सर वो सिखाते पढ़ाते ही रहते हैं। उसका सपना पूरा हुआ और आज वह एक स्कूल की प्रिंसिपल है। टीचर नहीं बल्कि प्रिंसिपल बन गई है, जहां वह बच्चों को पढ़ाकर देश के लिए अच्छा भविष्य तैयार करती है। तो दूसरा एक्सपीरियंस आपको देखा, सपना पूरा हुआ और बल्कि और बढ़ के हुआ। सपना देखा इसीलिए वो आगे बढ़ पाए। तीसरे व्यक्ति मेरे पापा। सपना है पॉलिटिशियन बनना, सीएम बनना, पीएम बनना, कुछ भी, पॉलिटिशियन बनना। उन्होंने बताया कि बचपन से ही वो चाहते थे पॉलिटिशियन बनकर समाज में फैली बुराइयों को दूर करके समाज की सेवा करना। बहुत सारे आपके भी सपने होंगे। आपको भी लगता होगा सिस्टम खराब है, आपको भी लगता होगा मुझे शिक्षा मंत्री बनना चाहिए, मुझे पीएम बनना चाहिए, ऐसा नियम बनाएंगे, ऐसा कानून लाएंगे, वगैरह वगैरह, काफ़ी कुछ आपको भी लगता होगा। उन्होंने बताया कि वो अपने स्कूल टाइम से ही हमेशा मॉनिटर बना करते। भाई लीडर बनना है ना, पॉलिटिशियन बनना है, तो आपके स्टार्टिंग से ही मॉनिटर टाइप के काम करने होंगे और टीचर की अनुपस्थिति में सबका ध्यान रखा करते, सबका ख्याल। मॉनिटर बनने के बाद सबको डंडे मारना नहीं, सबकी शिकायत करना नहीं, ब्लैक बोर्ड पे नाम लिखना ही नहीं होगा, वो सबका ख्याल रखते। आज वह कोई पॉलिटिशियन तो नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने अपना एनजीओ खोला है, जहां पर वह समाज की सेवा करने में जी जान लगा रहे हैं। एक एनजीओ खोला हुआ है और जहां पर वो सबकी समस्याएं सुनते हैं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए वो पॉलिटिशियन से भी लड़ जाते हैं। तो तीसरे व्यक्ति का भी आपका एक्सपीरियंस और ये 3 व्यक्ति आप यहाँ पर लिखोगे। तो चलिए वर्कशीट की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला टास्क है हमारा, मुझे थोड़ा सा और जूम करके लिखते हैं, लोगों से बात करके मुझे कैसा महसूस हो रहा है। आपने अपने काफ़ी सारे लोगों से फ़ोन पे बात किया होगा, फेस टू फेस बात किया हो, कैसा लगा आपको, कैसा फील हुआ। सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बारे में क्या समझ आ रहा है आपको, क्या सपने देखने चाहिए। कुछ लोगों के सपने पूरे हो पाए, कुछ के नहीं हो पाए, तो आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ। तो चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल आपके लिए है। अलग अलग लोगों से बात करने पर मुझे बहुत अच्छा
और एक अलग ही अनुभव हो रहा है, अलग एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोगों के थॉट आपको पता चले। मैंने विभिन्न लोगों के सपनों के बारे में जाना। कोई टीचर बनना चाहें, कोई डॉक्टर बनना चाहें, कोई इंजीनियर बनना चाहेंगे, कोई समाज सेवा करना चाहेंगे। किस तरह उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत की और सपना पूरा न होने पर भी हार न मानते हुए उसी तरह अपना काम करते रहे। सपना पूरा होने के बाद टूटे नहीं कि मेरा सपना तो पूरा नहीं हुआ, नहीं, आगे करते रहे। अतः मुझे समझ में आया कि सपने ज़रूर देखने चाहिए और उन्हें पाने के लिए हमेशा लगे रहने की ज़रूरत है। सपने देखना गलत बात नहीं है, सपने देखने के बाद उन्हें पूरा करना अच्छी बात है, और सपने देखने के बाद सो जाना ये सबसे गलत बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और टास्क हमारा कुछ इस तरीके से है। क्या आप भी खुली आँखों से अपने लिए सपने देखते हैं? क्या आप भी खुली आंखों से, बंद आंखों से रात को सोने के बाद तो सपने दुनिया देखती है, लेकिन उन सपनों से ये सपना हटके है। खुली आंखों से आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने सपने के बारे में सोच रहे हैं। मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, मैं टीचर बन गया, मैं प्रिंसिपल बन गया, मैं पीएम बन गया और मैं सीएम बन गया। और आप ज़रूर बनेंगे। जो आपने सोच लिया है, सपना जो आपका है वो ज़रूर पूरा होगा। यह सपने कुछ भी हो सकते हैं जो आपने आँख खोल के देखा। आपकी कोई रुचि, आपकी हॉबी है पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, डांसिंग, सिंगिंग और काफ़ी सारे। कोई कल्पना या कुछ बनने या समाज के लिए कुछ करने की इच्छा हो सकती है। अगले कुछ महीनों, 1-2 साल या 5-10 साल में कुछ करने बनने के बारे में सपना देखा होगा। भाई 1-2 महीने, 1-2 साल या 5-6 साल बाद आप क्या बनना चाहोगे? योगा सीखना चाहोगे, पहाड़ पे चढ़ना चाहोगे, बहुत अच्छा डॉक्टर, समाज सेवी, साहित्यकार बनना चाहोगे, या अपने शहर से प्रदूषण कम करने के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहोगे जो समाज के लिए नया प्रोडक्ट हो, साथ में सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना। तो कुछ भी हटके हो सकता है। इन सपनों की सूची में आपकी कल्पना के अनुरूप कुछ भी आ सकता है, डिफरेंट टाइप का। आप कुछ भी बन सकते हैं। टीचर, इंजीनियर, मैकेनिक बनना चाहेंगे आप, पॉलिटिशियन बनना चाहेंगे, समाज सेवी बनना चाहेंगे, या आप लोगों को मोटिवेट करने वाले मोटिवेटर बनना चाहेंगे, या आप कुछ भी बनना चाहेंगे। साथ ही साथ आपके एक से ज़्यादा सपने भी हो सकते हैं। कई बार आपको लगता है आपको कोई बहुत अच्छा टीचर मिल जाए, आपको लगता है मुझे इन्हीं की तरह टीचर बनना है। आपके पापा बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, आपको लगता है मुझे पॉलिटिशियन बनना है। आपकी बहन दूसरी फील्ड में, आपका भाई तीसरे फील्ड में, आपके चाचा किसी और फील्ड में, आपके बहुत सारे सपने हैं। तो वो सपने एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अपनी आंखें बंद करिए 2 मिनट के लिए, इस वीडियो को रोकिए और इस अपनी आंखों को बंद करने के बाद मन के सपनों की उड़ान भरिए, सोचिए, उड़ते रहिए, अपने मन के विचारों में खो जाइए। आप क्या बनना चाहते हैं, अपने दिमाग को, मन को दौड़ने दीजिए। वो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। सपने जो आप देखते हैं, काम जिन्हें आपको करके खुशी मिलती है, उनके बारे में सोचिए। यानी कि एवरीथिंग जो भी आपके माइंड में आ रहा है उसे सोचिए और सोचते जाइए। क्या बनना चाहिए आपको, क्या बनने की इच्छा है, तो वो अब आपको नीचे जो आपकी एक्टिविटी है, इस तरीके से आपके माइंड में आंखें बंद करेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारे थॉट आएंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। आप कभी टीचर बनना चाहेंगे, कभी कुछ और बनना चाहेंगे। और एक्टिविटी हमारी अगली, अब नीचे दिए गए गोले में अपना चेहरा बनाइए और बादलों में अपने सपनों को लिखिए। तो प्यारे बच्चों, अगली एक्टिविटी हमारी ये देखेंगे, यहाँ पर ये बीच में जो गोला है, यहाँ पर आप अपनी पिक्चर बनाएंगे, फ़ोटो। अगर आपकी ड्राइंग पेंटिंग अच्छी है, अदरवाइज आप अपनी फ़ोटो को गोल कटिंग करके भी यहाँ पर चिपका सकते हैं। और यहाँ बादलों में जैसे बादल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें आप अपने सपनों के बारे में लिखेंगे। लाइक आप टीचर बनना चाहेंगे तो यहाँ पे लिखोगे टीचर बनना, यहाँ पे लिखोगे डॉक्टर बनना, यहाँ पे लिखोगे
पीएम बनना, यहाँ पे लिखोगे एजुकेशन मिनिस्टर बनना, और यहाँ पे लिखोगे समाज सेवी, यहाँ पे लिखोगे आप पेंटर बनना, यहाँ पे आप डांसर बनना चाहोगे, या आप ब्यूटी पार्लर का अपनी दुकान और अपना काम करना चाहोगे। तो जो जो भी आपको लगता है आप इन बादलों में उनके यहाँ पर अपने सपनों के बारे में लिखेंगे, और इसकी फ़ोटो खींच करके आप अपने क्लास ग्रुप में अपने टीचर को शेयर करेंगे बहुत ही इनोवेटिव तरीके से। तो चलिए अब एंड की ओर बढ़ते हैं, समाप्ति की ओर। अपने आसपास के लोगों से बात करने के बाद और अपने सपनों के बारे में सोचने के बाद आपको कैसा लगता है? क्या सपने देखना और बड़ा सोचना ज़रूरी है, और क्यों आखिर बड़ा सोचें? क्यों आखिर हम सपने देखें? क्या सपने देखना ज़रूरी है? क्या हमें ये सोचना ज़रूरी है कि मैं एक दिन देश का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा? क्या ये देखना ज़रूरी है कि मैं देश का ऐसा पीएम बनूंगा जो पूरे देश पर एक अच्छा सिस्टम लाए? मैं देश का ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर बनूंगा जो पूरा सारा कुछ जो करप्शन चल रहा है शिक्षा के जगत में उसे दूर करूंगा? या आप समाज सेवी बनना चाहेंगे और सभी लोगों की सेवा करना चाहेंगे? ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप सपने देखोगे तभी आप उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करोगे। जो लोग सपने ही नहीं देखते वो सोए रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं लाइफ में कहाँ जाना है। तो ये है आज की ईएमसी की वर्कशीट। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका क्या सपना है? आप क्या बनना चाहोगे? अपने सपने को मुझे कमेंट करके बताएं, और वो सपना एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। कैसी लगती है आपको ईएमसी की वर्कशीट? कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।